गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी सेकंड पोएम फायर एंड आइस के पैसेज सेकंड के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसका जो फर्स्ट पैसेज था उसके बारे में। आज हम इसका सेकंड पैसेज रीड करते हैं, ठीक है। पोएम है सेकंड फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पैसेज नंबर सेकंड क्या है, देखिए पैसेज सेकंड। बट परंतु आपने देखा कि इस पोएम में जो पोइट हैं वो शो कर रहे हैं दिस वर्ल्ड विल एंड वन डे, कि एक दिन इस संसार का अंत हो जाएगा बाय फायर और बाय आइस, ठीक है। तो आपने देखा कल कि जो पोइट हैं वो फेवर करते हैं किसका, यानी कि किसका पक्ष लेते हैं, हु फेवर फायर, यानी कि जो आग के पक्ष में, ठीक है। अब देखिए बट परंतु इफ इट का मतलब द वर्ल्ड, इट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इफ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश, पेरिश मीन्स होता है, पेरिश मीन्स डिस्ट्रॉय, नष्ट होना। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस मीन्स दो बार या दोबारा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं दो बार, ट्वाइस मीन्स दो बार होता है, दो बार। इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इफ इट द वर्ल्ड, अगर संसार का हैड टू पेरिश यानी कि नष्ट होना, ट्वाइस दो बार, यानी कि एक बार तो कवि ने बोल ही दिया कि संसार का अंत किससे होगा, फायर आग से होगा। लेकिन कहता है कि अगर इसका अंत दो बार हुआ, दोबारा हुआ, आई थिंक, आई का मतलब द पोइट, आई का मतलब क्या हुआ, द पोइट थिंक, थिंक मैंने सोचना, वर्ब है आपके पास में थिंक, थिंक मैंने सोचना। थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, थॉट। थिंक, थॉट, थॉट। आई थिंक मैं सोचता हूँ, कवि कहता है कि मैं सोचता हूँ, आई नो और मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट, एनफ मीन्स पर्याप्त मात्रा में, एनफ मीन्स पर्याप्त मात्रा में, ऑफ हेट, हेट मीन्स घृणा, कि पर्याप्त मात्रा में घृणा है, यानी कि इस संसार में इतनी घृणा है। घृणा का मतलब क्या हुआ, आइस, आइस मीन्स हेटर्ड, यानी कि इस संसार में इतनी घृणा पर्याप्त है, ये मैं जानता हूँ कि लोग एक दूसरे से कितना जलते हैं। टू से कहना होगा, से मैंने कहना, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, डिस्ट्रक्शन मीन्स रुइन, बर्बाद होना, विनाश होना। टू से कहना होगा फॉर डिस्ट्रक्शन, के विनाश के लिए। आइस इज ऑल्सो ग्रेट, आइस का मतलब बर्फ, बर्फ का मतलब क्या हुआ, हैटर्ड, कि विनाश के लिए जो घृणा है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि घृणा से ही संसार का जो है अंत हो जाएगा, आइस से ही संसार का अंत हो जाएगा। एंड वुड सुफिक्स, और ये लोगों के दिलों में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। एंड वुड सुफिक्स मीन्स एनफ, पर्याप्त मात्रा में, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर दो बार इस संसार का अंत होना हुआ तो दूसरी बार इसका अंत किससे होगा भी, हैटर्ड से, यानी कि आइस से, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पैसेज। अब इस पैसेज को हमने रीड किया। अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको पता है कि पैसेज एक आएगा जिसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं। अब हम इस पैसेज के अकॉर्डिंग इनके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो सोल्व करेंगे, ठीक है। अच्छे से देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, कोई भी पोइम हो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा, नेम द पोइम एंड द पोइट। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द नेम ऑफ द पोइम इज, द नेम ऑफ द पोइम इज, क्या नाम है पोइम का, फायर, एफ बड़ा हो जाएगा, एंड का ए बड़ा, आइस का आई बड़ा, फायर एंड आइस। एंड द पोइट इज, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड द पोइट इज, बताइए पोइट कौन है इसका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ROBERT रॉबर्ट, FROST फ्रॉस्ट। आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, फ्रॉम विच पोइम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, तो आप बोलेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम फायर एंड आइस। हु इज द पोइट ऑफ दीज लाइन्स, आप लिखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोइट ऑफ दीज लाइन्स। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए अगर आपने पैसेज को अच्छे से रीड किया है तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इट्स,
इन द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में इट का यूज किसके लिए किया गया है, पढ़िए लाइन को। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट का मतलब दी वर्ल्ड, मैंने लिखा यहाँ पे, इट का मतलब क्या होता है, दी वर्ल्ड। अगर संसार का अंत 2 बार होना हुआ, 2 बार होगा, ठीक है। तो बताइए व्हाट इज इट इन द फर्स्ट पैसेज, आप लिखेंगे इट इन द फर्स्ट पैसेज इज यूज्ड फॉर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इट, ये इसका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, इट इज यूज्ड फॉर द वर्ल्ड, फॉर द वर्ल्ड इन द फर्स्ट लाइन, इन द फर्स्ट लाइन, ऐसे लिखेंगे आप। देखिए इट इज यूज्ड, इट का यूज किया गया किसके लिए, फॉर द वर्ल्ड, किसके लिए, फॉर द वर्ल्ड इन द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में वर्ल्ड का यूज किसके, सॉरी इट का यूज किसके लिए किया गया, दी वर्ल्ड के लिए, संसार के लिए, ठीक है। व्हाट डज पोइट नो एनफ अबाउट, कवि किसके बारे में एनफ, नो जानता है, एनफ पर्याप्त मात्रा में, अबाउट किसके बारे में, व्हाट डज द पोइट नो एनफ अबाउट, कवि किसके बारे में पर्याप्त मात्रा में जानता है, आप लिखेंगे द पोइट, सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोज, प्रेजेंट टेंस में ना, द पोइट नोज एनफ अबाउट, एनफ अबाउट किसके बारे में, अबाउट द हेट, आई नो एनफ ऑफ हेट, ठीक है ना, एनफ अबाउट द हेट, कवि घृणा के बारे में बहुत अधिक जानता है। व्हाट डज द पोइट नो एनफ अबाउट, आप लिखेंगे द पोइट, द पोइट नोज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, द पोइट नोज एनफ अबाउट द हेट, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, एनफ ऑफ हेट, ठीक है, घृणा के बारे में बहुत अधिक जानता है, पर्याप्त मात्रा में जानता है। हाउ इज आइस सफिशिएंट, आइस का मतलब बर्फ यानी कि हेट, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त मात्रा में है, फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए, का हाउ किस प्रकार से, यानी कि ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ इज आइस सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो आइस है वो डिस्ट्रक्शन के लिए पर्याप्त कैसे है, कैसे है, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आइस इज यूज्ड हेयर एज अ सिंबल ऑफ हेट या हेटर्ड, आइस इज यूज्ड हेयर, आइस का यूज किया गया है एज ए सिंबल ऑफ हेटर्ड, किसके रूप में, घृणा के रूप में, एंड देयर इज एनफ हेट इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, और लोगों के दिलों में पर्याप्त मात्रा में क्या है, घृणा है। यहाँ पे कहा गया आइस इज सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन, यानी कि बर्फ जो है वो डिस्ट्रक्शन के लिए पर्याप्त कैसे है, आप क्या लिखेंगे, आइस बताइए क्या है, इज यूज्ड हेयर एज ए सिंबल ऑफ हेटर्ड एंड देयर इज एनफ हेट, एनफ ENOUGH, एनफ हेट इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, और लोगों के दिलों में बहुत अधिक मात्रा में जो क्या है, हेट, घृणा है, एनफ हेट इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि आइस क्या है, सफिशिएंट है फॉर डिस्ट्रक्शन, किसके लिए, विनाश के लिए, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आगे देखिए 5th क्वेश्चन, अब हम यहाँ पे राइट करते हैं 5th क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5th है, उसका आंसर देखिए क्या लिखेंगे, क्या है देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज डीपर मीनिंग ऑफ आइस, आइस का मीनिंग बताइए, डीप मीनिंग क्या है, आइस मीन्स हेटर्ड, आप लिखेंगे आइस मीन्स हेटर्ड, HATRED, हेटर्ड, बस आइस मीन्स हेटर्ड, डीप मीनिंग यही है इसका, यानी कि आइस का क्या गया किसके लिए, हेटर्ड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज द राइम स्कीम, ये जो फर्स्ट 2 पोइम है इनमें राइम आपको जरूर मिलेगा कि इनकी जो लय है वो कैसी, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा, आपको मैंने बताया था, देख लीजिए, पहला ट्वाइस को नाम दे देते हैं ए, आइस को भी नाम दे देंगे क्या, ए, सुफिक्स को भी नाम देंगे सुफिक्स,
को भी क्या दे देंगे ए, और हेट को दे देंगे बी, हेट ग्रेट बी, हेट ग्रेट, ऐसे ही बोला जा रहा है। तो क्या लेंगे, इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी ए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है गिव टू राइमिंग वर्ड्स, यानी कि जिनकी राइम एक जैसी है, आप सभी को पता है यहाँ पे ट्वाइस आइस एक जैसे हैं, ट्वाइस है आइस है, और देखिए यहाँ पे हेट है ग्रेट है, हेट है ग्रेट है, आइस है सोफिस है, इनको भी आप बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारे, ये हैं हमारे राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। तो ये था हमारा पोइम सेकंड फायर एंड आइस, बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है, ठीक है। उसके बाद जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने नोट्स में प्रोवाइड करवा रखे हैं, बाकी आप नोट्स को साथ के साथ में रीड करते रहेंगे। पोइम आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको सेकंड पोइम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये पोइम जो है अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ें, और कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स।